बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 445 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 774 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 742 है। इसमें भी नमाज़ों के अंदर किरात के हवाले से है, जहरी किरात और इख्फा वाली किरात। और ख़ास तौर पर यह हदीस जिस बाब के अंदर आई है उसमें नमाज फ़जर के अंदर किरात का तज़किरा है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा उमिरा व सकता फ़ीमा उमिरा वमा काना रब्बुका नसिया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नमाज में जहरन किरात का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जहरी किरात की, और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन नमाज़ों में इख्फा करने का हुक्म हुआ और आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आहिस्ता पढ़ा। और फिर कुरान मजीद की आयत सूरह मरियम की इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस में रवायत हुई और कहा कि तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। और फिर सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत हुई और कहा कि बिलाशुबा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है और तुम्हें उसकी पैरवी इख्तियार करनी चाहिए। यानी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए पैरवी है और वो एक अच्छा नमूना है, बेहतरीन नमूना है। इस हदीस में ज़ाहिर है यानी बाप के साथ इसका ताल्लुक़ ये है कि उन्वान में कहा गया है कि नमाज फ़जर में किरात के अहकामात, लेकिन इस हदीस में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि इन नमाज़ों में जहर करना है और इन नमाज़ों में इख्फा करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी जहाँ पर हुक्म हुआ जहर का तो वहाँ पे जहरी जो है ना अंदाज में तिलावत की, और जिन नमाज़ों में इख्फा का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर यानी इख्फा किया और यानी तिलावत को आहिस्ता और आराम से किया। तो इस तरीके से यानी अच्छा, फिर इसी तरीके से एक ही नमाज के अंदर जिन रकत के अंदर बुलंद आवाज़ से पढ़ने का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बुलंद आवाज़ से तिलावत की, और फिर जिन रकत के अंदर इख्फा करने का हुक्म मिला तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इख्फा किया। और साथ ही फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी ज़िंदगी में जो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है तो हमें भी उसी तरीके से उसको इख्तियार करना है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस वजह से भी लाए कि बाद रवायात के अंदर ये बात मिलती है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ोहर और असर के अंदर उनसे उनके शागिर्दों ने पूछा कि ज़ोहर और असर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तिलावत करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तिलावत नहीं करते थे। यानी इस तरीके से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी ज़ोहर और असर के अंदर तिलावत के कायल नहीं थे, एक रवायत के अंदर ये आता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यानी ये हदीस इसलिए लाए कि उसमें हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जैसे पीछे हमने रवायात को मुताला किया, उनमें ये बात आई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर के दरमियान तिलावत करते थे। और यहाँ पर ख़ुद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ इख्फा का हुक्म मिला तो वहाँ इख्फा में तिलावत करते थे, और जहाँ जहर में तिलावत मिला तो वहाँ जहरी तिलावत करते थे। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये बात साबित की गई। और फिर उन रवायात के अंदर भी सहाबा इकराम ने पूछा दूसरे सहाबा इकराम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इख्फा में तिलावत करते थे तो आपको कैसे उसका पता चलता था? तो एक सहाबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़रा ऊंची आवाज़ में तिलावत कर देते थे और हम सुन लेते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत और कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। या फिर बाद सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के इस्तराब से यानी उसकी हरकत से हमें पता चलता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तिलावत कर रहे हैं।
इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रीज़ा मनसबी को भी बयान किया गया है और ये कहा गया है कि अल्लाह ने जैसे उनको हुक्म दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वैसे ही करते थे। यानी अहकामात को, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में खुद आता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो यहाँ पर ये फरमाया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी है ये कि अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बयान किया है। मिसाल के तौर पर नमाज, कुरान में नमाज के कायम करने का हुक्म है, लेकिन उसकी तफसीलात सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इसी तरीके से ज़कात देने का हुक्म है, लेकिन उसकी सारी तफसीलात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, जिहाद का हुक्म है, लेकिन उसकी तमाम तफसीलात, तमाम अहकामात के अंदर जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खोल खोल के बयान किया। तो यहाँ पर भी ये फरमाया कि फिर नमाज के अंदर तस्बीहात को कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ जो है ना तलावत को जहर करना है, कहाँ इख्फा करना है, फिर रुकू में, सुजूद में, जलसा में और यानी कायदा उला और कायदा उस आखिरा में जो है ना क्या पढ़ना है। तो ये सारी तफसीलात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही आती थी, जिब्राइल अमीन आते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर जो है वो, यानी एक वही मतलू है और एक वही गैर मतलू है। तो ये सारे अहकामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से बताए गए थे और इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर उनके ऊपर अमल करके बताते थे। तो इसलिए कहा कि वमा काना रब्बुका नसिया, कि आपका रब जो है ना भूलने वाला तो नहीं है कि कहीं पे इख्फा करवा दिया, कहीं पे जो है ना जहर करवा दिया। तो कहा जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फिर आखिर में इसीलिए फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। इबादत के अंदर भी, घरेलू ज़िंदगी में मामलात के अंदर भी, इस्लामी रियासत के क़याम के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस हदीस में यानी एक अमल, ये भी एक बात ये भी साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है हमारे लिए हुज्जत है। आपका कौल, आपका फ़ेल, आपका अमल, आपका यानी दिन के अमाल, रात के अमाल, आपके जिहाद के अमाल, आपके इस्लामी रियासत के अमाल, तमाम के तमाम अमाल जो हैं वो हमारे लिए नमूना है और वो हुज्जत है। क्योंकि आज के दौर में और उस दौर में भी जो है ना लोग कहते थे कि कुरान के ऊपर तो अमल करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करते थे। जैसे कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया या नबूवत के अंदर अपने आप को शामिल समझता था। तो आज के दौर में भी ऐसे फितने मौजूद हैं जो इनकार हदीस के जो है ना वो यानी इनकार करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का, अमल का, फ़ेल का, इसका इनकार करते हैं और उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ईमान लाने को हुज्जत जो है ना वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। यानी आज के दौर में यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुरान को तो मानो और नबी का इनकार करो। तो यानी इस हदीस के ज़रिए से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बतौर हुज्जत भी करार दिया है कि आपकी अहकामात जो कुरान के ज़रिए हमारे पास आएंगे उनको भी माना जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो लफ्ज़ निकलेगा उसको भी माना जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नबूवत के ऊपर जो है ना, यानी आज के इस दौर के अंदर इस नबूवत के ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की सूरत में जो हमारे पास उनकी कुरान की और कुरान की अमली तफसीर जो हमारे पास मौजूद है वो अहादीस की सूरत में मौजूद है। तो अगर कोई कहे कि कुरान को तो मानेंगे और अहादीस को नहीं मानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हुज्जत नहीं तस्लीम करेंगे, तो ये जो है ना परवेज़ का नज़रिया हो सकता है, इनकार हदीस का नज़रिया तो हो सकता है, मुनकरीन हदीस का नज़रिया हो सकता है, लेकिन कोई अहले ईमान जो है ना इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता और ना ही उनका इस्लाम जो है ना तस्लीम किया जाएगा। इसलिए आज हमारे माशरे में इस हदीस के ज़रिए से हमें ये बात भी साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जो तफसीर बयान कर दी अपने अमल के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से, अब उसमें जो है ना किसी को राय ज़नी की इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।